स्वागत है आपका स्पार्क टेल्स इंडिया में, जहां हर कहानी में छुपा है एक आस्था से भरा संसार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो चालीसा जिसे सुनने से न सिर्फ डर भागता है बल्कि दिल को असीम शांति भी मिलती है। जी हां दोस्तों, बात हो रही है हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, ये तो वो कवच है जो नकारात्मकता, भय, दुख और बुरे समय से हमारी रक्षा करता है। कहते हैं इसे रोज सुनने से मन मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और सबसे जरूरी बात, जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा आ जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम सिर्फ सुन लें और समझें नहीं, तो क्या सच में उसका पूरा असर होगा? इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं हर दोहे का अर्थ सरल भाषा में, ताकि आप हर शब्द को महसूस कर सकें। अब शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का पहला दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनू रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस विकार। इस हनुमान चालीसा की शुरुआत ही बहुत ही विनम्रता और श्रद्धा से होती है। तुलसीदास जी सबसे पहले अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। जैसे कोई आईना साफ करता है, वैसे ही वो अपने मन को गुरु की कृपा से निर्मल करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक मन शुद्ध न हो तब तक किसी भी दिव्य महिमा को समझना मुश्किल है। इसके बाद वे कहते हैं, अब मैं भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूं, जिनका स्मरण करने से 4 सबसे बड़े जीवन फल मिलते हैं: धर्म, कर्तव्य, अर्थ, संपत्ति, काम, इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष, आत्मिक मुक्ति। फिर तुलसीदास जी बहुत ही विनम्र होकर अपनी स्थिति बताते हैं, मैं एक बुद्धिहीन साधारण इंसान हूं। हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं आपका स्मरण करता हूं। मुझे बल दो, बुद्धि दो और सही ज्ञान दो। मेरे जीवन से दुख, कष्ट और विकारों को दूर कर दो। इस शुरुआत में ही एक बहुत सुंदर संदेश छुपा है। जब भी हम किसी महान कार्य की शुरुआत करें, चाहे भक्ति हो या कोई लक्ष्य, पहले अपने अहंकार को छोड़कर विनम्र हो जाएं और गुरु व भगवान का आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की अद्भुत चौपाइयां। हर पंक्ति में छुपा है एक गहरा रहस्य, एक दिव्य संदेश, और हम समझेंगे उनका सरल, सच्चा और सुंदर मतलब। जिससे जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक पाठ नहीं, बल्कि बजरंग बली से जुड़ने की सीधी राह है। चौपाई 1। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो जो चौपाई आपने अभी सुनी, चलिए अब उसका मतलब आसान भाषा में समझते हैं। हनुमान जी को नमन है, जो ज्ञान और गुणों का समुंदर हैं। आप वानरों के राजा हैं और आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। आप भगवान राम के दूत हैं और अतुलनीय बल के धाम हैं। आप अंजनी माता के पुत्र और पवन देव के वरदान से जन्मे हैं। चौपाई 2। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो अब समझते हैं इस चौपाई का अर्थ। हनुमान जी महाबली और महान पराक्रमी हैं। वे बुरी बुद्धि को दूर कर अच्छे विचारों से जोड़ते हैं
उनका शरीर सोने जैसा चमकता है और वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। उनके कानों में कुंडल हैं और बाल घुंघराले हैं। दोस्तों, आगे आने वाली चौपाइयों में आपको हनुमान जी के वो अद्भुत रूप और कारनामे सुनने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को यहीं न रोकें, अंत तक जरूर देखें। चौपाई 3 हाथ, वज्र और ध्वजा, विराजय कांधे मूज जनेऊ, साजय शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजग बंदन। तो जो चौपाई आपने अभी सुनी, चलिए उसका भी सरल अर्थ जानते हैं। हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वजा शोभायमान है और उनके कंधे पर पवित्र जनेऊ विराजमान है। वे भगवान शिव के अंश हैं और केसरी नामक वानर के पुत्र हैं। उनका तेज और पराक्रम इतना अधिक है कि पूरा संसार उनकी पूजा करता है। चौपाई 4, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो इस चौपाई का मतलब भी बेहद सुंदर है। हनुमान जी अत्यंत ज्ञानी, गुणी और चतुर हैं। वे हर समय भगवान राम के कार्यों को पूरा करने को तत्पर रहते हैं। उन्हें राम कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। राम, लक्ष्मण और सीता उनके दिल में बसे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने एक बार पूरे सूर्य को निगल लिया था? नहीं जानते तो बने रहिए, क्योंकि आगे इसी चालीसा में उस अद्भुत घटना की ओर भी इशारा मिलेगा। चौपाई 5, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अब समझते हैं इस चौपाई का अर्थ। हनुमान जी ने जब सीता माता को खोजा तो सूक्ष्म रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिए। फिर जब समय आया तो भयंकर रूप धारण कर लंका को जला दिया। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और भगवान राम के सारे कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए। चौपाई 6, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि ऊर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इस चौपाई का अर्थ सुनिए दिल से। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और उन्हें जीवन दान दिया। इससे भगवान राम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। राम जी ने कहा, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो। चौपाई 7, सहस बदन तुम्हारो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। चलिए अब इस चौपाई का भाव समझते हैं। भगवान राम कहते हैं कि हजारों मुख वाले शेषनाग भी तुम्हारे यश का गान करते हैं। इतना कहकर उन्होंने आपको गले से लगा लिया। सनक, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग जैसे महापुरुष भी आपकी प्रशंसा करते हैं। चौपाई 8, जम कुबेर दिग्पाल जहां ते, कवि कोबिद कही सके कहां ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। जो चौपाई अभी आपने सुनी उसका मतलब समझते हैं। यमराज, कुबेर, दिक्पाल और बड़े बड़े विद्वान भी आपकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उन्हें भगवान राम से मिलवाया और उनका राजपद दिलवाया। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे हनुमान जी ने बाली से युद्ध से पहले क्या चतुराई की? तो वीडियो को स्किप मत करना, आगे जवाब मिलेगा। चौपाई 9, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो जो चौपाई अभी आपने सुनी, चलिए अब उसका मतलब जानते हैं। आपने सुग्रीव की मदद की, उन्हें राम से मिलवाया और राजगद्दी दिलाई। आपकी सलाह मानकर विभीषण ने भगवान राम की शरण ली और वे लंका के राजा बने। ये बात पूरे जगत को ज्ञात है। चौपाई 10,
जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दि लांघी गए अचरज नाही। आपने बाल्यकाल में हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था। जब सीता की खोज में समुद्र पार करना पड़ा तो प्रभु की अंगूठी मुंह में रखकर बिना थके लंका पहुंच गए। ये आपके लिए कोई चमत्कार नहीं था। कभी सोचा है कि कोई अकेला वानर इतने सारे असुरों को कैसे हरा सकता है? आगे की चौपाइयां आपको यह दिखाएंगी। चौपाई 11, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। दुनिया में चाहे कितने भी कठिन काम क्यों न हो, अगर आप साथ दें तो वे बहुत आसान हो जाते हैं। आप भगवान राम के द्वार के रक्षक हैं। बिना आपकी आज्ञा के वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। चौपाई 12, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे। तीनों लोक हाँकते कांपे। जो भी आपकी शरण में आता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं तो किसी को किसी बात का भय नहीं रहता। आप अपने तेज को खुद ही नियंत्रित करते हैं, लेकिन जब प्रकट करते हैं तो तीनों लोग कांप उठते हैं। चौपाई 13, पपतिता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर ये शिव नाम सुनावे, नासय रोग हरे सब पीरा, पर निरंतर हनुमत बीरा। जब कोई आलाप का नाम लेता है तो भूत पिशाच पास नहीं आ सकते। जो भी सच्चे मन से आपका जाप करता है उसकी बीमारी और दर्द दूर हो जाते हैं। आगे की चौपाइयां बताएंगी कि हनुमान जी किस तरह जीवन के हर संकट को दूर करते हैं, चाहे मानसिक हो या भौतिक। चौपाई 14, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकल तुम साजा। जो व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है उसे हर संकट से छुटकारा मिलता है। भगवान राम तपस्वी राजाओं में श्रेष्ठ हैं और उनके सभी कार्य आपने ही पूरे किए हैं। चौपाई 15, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। जो भी कोई अपने मन की इच्छा लेकर आपके पास आता है उसे जीवन में महान फल प्राप्त होता है। आपके पराक्रम की महिमा चारों युगों में प्रसिद्ध है। आप पूरे संसार को प्रकाश देते हैं। चौपाई 16, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता। तो जो चौपाई आपने अभी सुनी, चलिए अब उसका मतलब समझते हैं। आप साधु संतों के रक्षक हैं और दुष्टों का नाश करने वाले हैं। आप भगवान राम के परम प्रिय हैं। आपको अष्ट सिद्धियां जैसे अनिमा, लघिमा आदि और 9 निधियां प्राप्त हैं। ये वरदान माता सीता ने आपको दिया था। चौपाई 17, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके पास राम नाम रूपी अमृत है। आप सदैव भगवान राम के सेवक रूप में रहते हैं। जो भी आपकी भक्ति करता है उसे राम जी की भक्ति प्राप्त होती है और उसके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। चौपाई 18, अंतकाल। रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई। हनुमत सेई सर्ब सुख करई। जो व्यक्ति अंत समय में भी हनुमान जी का स्मरण करता है उसे भगवान राम का लोक प्राप्त होता है। ऐसा भक्त अगले जन्म में भी भगवान का सेवक ही बनता है। और सच कहें तो दूसरे देवताओं को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हनुमान जी की सेवा ही सारे सुख दे देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को अमृता का वरदान मिला है, यानी वे आज भी हमारे बीच हैं।
आपकी पुकार सुनने को तैयार। चौपाई 19। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो भी व्यक्ति संकट में हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सारे दुख और तकलीफें दूर हो जाती हैं। हे हनुमान जी, बार बार आपकी जय हो। कृपा करके हमें ऐसे आशीर्वाद दीजिए जैसे एक सच्चे गुरु अपने शिष्य पर करता है। चौपाई 20। जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे अत्यंत सुख प्राप्त होता है। जो इस चालीसा को पढ़ेगा उसे सिद्धि सफलता जरूर मिलेगी। इसका प्रमाण स्वयं शिव जी हैं। चौपाई 21। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सदा भगवान का सेवक हूं। हे प्रभु, कृपया मेरे हृदय में निवास कीजिए। यह दोहा पूरी हनुमान चालीसा की भावनात्मक समापन रेखा है, जहां भक्ति, विनम्रता और त्वम हरेत सा और समर्पण एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान चालीसा के उस अंतिम दोहे तक, जहां तुलसीदास जी अपनी संपूर्ण भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को एक पंक्ति में समेट देते हैं। चलिए अब सुनते हैं वो अंतिम दोहा और समझते हैं उसमें छुपा वो दिव्य भाव जो हर भक्त के हृदय में सदा के लिए बस जाता है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप संकटों को हरने वाले हैं। आप स्वयं मंगल, शुभता के मूर्त रूप हैं। कृपया राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित मेरे हृदय में वास करें। यही एक भक्त की सबसे बड़ी भावना होती है। और इस प्रकार समाप्त होती है हनुमान चालीसा, जो न केवल भगवान हनुमान की स्तुति है, बल्कि एक भक्त का सच्चा मार्गदर्शन भी है। इसमें वो शक्ति है जो आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कठिनाइयों को दूर कर सकती है। हनुमान जी की कृपा से नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। और इस प्रकार समाप्त होती है हनुमान चालीसा, जो न केवल भगवान हनुमान की स्तुति है, बल्कि एक भक्त का सच्चा मार्गदर्शन भी है। इसमें वो शक्ति है जो आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कठिनाइयों को दूर कर सकती है। हनुमान जी की कृपा से नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। अगर ये भाव आपको छू गए हों, तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस ऊर्जा की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी पूरी हनुमान चालीसा, सरल भाषा में, भक्ति भाव के साथ। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जय बजरंग बली। मिलते हैं अगले एपिसोड में स्पार्क टेल्स इंडिया के साथ एक और दिव्य कहानी लेकर। तब तक हनुमान जी का नाम लीजिए, जीवन को बदलते देखिए।